जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौक तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। आज जो बात करने वाले हैं ये साल 2025 है और ये साल अपने बिहार में, बिहार प्रदेश का फिर से मुखिया चुना जाएगा। मुखिया कहें तो बिहार प्रदेश की मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, यानी विधानसभा का चुनाव आपको अक्टूबर-नवंबर में देखने को मिलेगा और इस साल नौकरियों का साल होगा। चूँकि नौकरी मिलेगा तभी युवा जागेंगे और युवा वोट उनको देंगे। तो आपको मैं बता दूँ बिहार सरकार में जो ग्राम कचहरी सचिव, सचिव की वैकेंसी आई है, मैं इस पे कुछ बात करने वाला हूँ। आपके सामने जो दिख रहा है आज से लगभग 2, 3, 4 माह पहले मैंने वीडियो डाला था कि बिहार में पंचायत स्तर पे सचिव सचिव और एक न्याय मित्र का वैकेंसी वैकेंसी आने वाला है। तो फिलहाल वैकेंसी आ चुका है सचिव का। मैं जो बात करने वाला हूँ ये बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा जो अपने साइट पे जो विज्ञापन आया और आवेदन स्टार्ट भी है। 16 से आवेदन स्टार्ट है और 29 जनवरी, इसी महीना के 29 जनवरी को, यानी समय बहुत कम है। आज हो गया 18 तारीख, यानी समय देखें तो 10 दिन बचा हुआ है। आप लोग फॉर्म डाल लें, जो भी योग्यताधारी है, आप बने गए। मैं सारी डिटेल आपको इसमें दूँगा। इसमें आपको नोटरी के द्वारा, यानी एक ये फॉर्मेट है, ये भी फॉर्म आपको ऑनलाइन भरने वक़्त डाल देना है। क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगा, क्या कैसे रहेगा, तमाम बिंदु पे बात करने से पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। बिहार में किसकी वैकेंसी है? ये बिहार पंचायती राज ग्राम कचहरी सचिव, सचिव की ये बहाली आई है। पंचायत स्तर पे होता है, पंचायत स्तर पे। पूरे बिहार में लगभग जितने भी पंचायत है, प्रखंड के नीचे होता है पंचायत, उस पंचायत में ये बहाली होगी सचिव पद पे। न्याय मित्र का जब बहाली आएगा तो हम बता देंगे। फिलहाल इसका आ गया है, तो जल्दी से सभी लोग भरें। जितने भी आपके घर में खासकर महिला को ये फॉर्म अवश्य भराइएगा कि घर का नौकरी है। लगभग 6000 इसमें मानदेय रहेगा। ये नौकरी संविदा आधारित है, यानी कहें हटाया नहीं जाता है लेकिन संविदा पे नौकरी रहेगा और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। फॉर्म ऑनलाइन ऑनलाइन भरा जाएगा और इतना ही नहीं, आपको पैसा भी नहीं लग रहा है। ऑनलाइन फॉर्म साइबर कैफ़े में जाइएगा, कहिएगा सर हमको सचिव वाला जो बिहार में वैकेंसी आया है वो भरना है। सब कुछ बाद बाकी वो बता देंगे। ठीक है? आगे बढ़ें। देखिए मैंने लिखा है ये सचिव की जो वैकेंसी है, अभी जो ग्राम कचहरी में सचिव, सचिव पता है ना सचिव होता है क्या? बताइए। सचिव के बारे में मैंने वीडियो भी डाला था, सचिव है क्या? सचिव के बारे में पहले हम बता दें जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, सचिव होता है क्या? यहाँ देखिए, मैं इसको कुछ पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको आसानी में समझ में आवे। ये बिहार सरकार के अंदर एक बॉडी होता है, पंचायती राज विभाग, उनके द्वारा ये निकाला गया है। ग्राम कचहरी में दायर वादों की निष्पादन एवं अनुश्रवण हेतु ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पे संविदा नियुक्ति संबंधी सूचना, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। यानी ये बहाली किसका होगा? सचिव का। कहाँ होगा भाई? ग्राम कचहरी, कचहरी का मतलब हुआ जहाँ पंचायत होता है ना, पंचायत चुनाव जिसमें मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच का, पंचायत समिति का, वार्ड मेंबर, ये पंचायत में चुनाव होता है। लेकिन इन सब से हटके भी एक सचिव का पोस्ट होता है, जो बिहार सरकार पंचायती राज बहाल करता है, संविदा पे। देखिए, संविदा नियुक्ति संबंधी संविदा पे होगा, है ना? अब देखिए सचिव का काम क्या होता है? देखिए यहाँ पे ही लिख दिया है, वादों के निष्पादन एवं अनुश्रवण, यानी यहाँ ध्यान दीजिए। राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों में, यानी जितने भी बिहार में पंचायत है, उसमें वादों के निष्पादन एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु प्रत्येक ग्राम कचहरी, यानी जहां भी हम ये बोलेंगे, यानी पंचायत के लिए एक सचिव का संविदा के आधार पे, यानी ये परमानेंट नहीं है, 2 साल 3 साल बाद आपको हटा भी सकता है, लेकिन हटाता नहीं है, के आधार पे नियोजन का निर्णय लिया गया है। यानी कहें तो सचिव का काम होता है वादों के निष्पादन, यानी सरपंच का चुनाव हुआ, सरपंच के अंदर में एक सचिव होते हैं और न्याय मित्र। तो सचिव का काम होता है कि वहाँ पे जो भी वाद-विवाद होता है, पंचायती होता है, उसका निष्पादन करना, उसका उसका सलाह लेके सलाह देना और उसका निष्पादन यानी हल निकालना, ये सचिव का काम होता है और इसकी बहाली बिहार में आ गई है। इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। ये नोटिफ़िकेशन है, 80 पेज का नोटिफ़िकेशन है। इतना पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। कुछ-कुछ बता दिए हैं, इसके बाद हम बता देंगे कितने पद पे बहाली है, कितना रुपया लगेगा, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तमाम जानकारी हम दे देंगे। थोड़ा जान लीजिए आप। ये जिलावार, बिहार में 38 जिला है, जिला वाइज़ इसकी पोस्टिंग है। लगभग 15 से 83 पद है और इसमें जो पैसा मिलेगा, ये आपको 6000 रुपया मानदेय प्रति महीना मिलेगा। नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? कौन भर सकता है? तो देख लीजिए, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, यानी जो इंटर पास है मिनिमम, अब मैक्सिमम आप
ज़्यादा पढ़ाई किए तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। आप कोई बीए किया, बीए के बाद एमए कर लिया, तो सब डिग्री लगा दीजिए। जो जितना ज़्यादा पढ़े हैं, उनका इसमें इतना फ़ायदा होगा। जो कम पढ़े हैं, इंटरे पास पे भग हैं, तो कॉम्पिटिशन टफ होगा, क्योंकि आप कम पढ़ाई किए, एग्ज़ाम ले नहीं रहा है। आपका मार्क्स बेसिस, परसेंटेज जिसका जितना ज़्यादा होगा, चयन पहले उसी का होगा। पद मात्र 1583 है। ठीक है? इसमें कौन-कौन भर सकता है? ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म आप डाल सकते हैं। भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश के कोई भी है, चूँकि भारत के नागरिक हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है? मिनिमम इंटर होना चाहिए। उम्र संबंधी भी बातें हैं, ये भी थोड़ा देख लीजिए। जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको मैक्सिमम मिनिमम 18 और मैक्सिमम 37 साल बताया गया है। जो बीसी में आते हैं, जो ईबीसी में आते हैं, पुरुष हो या महिला हो, बीसी या ईबीसी वाले पुरुष या महिला कोई भी है, तो अधिक से अधिक 40 साल, 18 से 40 साल तक आप हैं, तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जो जनरल फीमेल अनारक्षित महिला है, उनको मैक्सिमम जो छूट दिया गया 40 साल तक, ये भी जान लीजिए। और जो एससी-एसटी में आते हैं पुरुष हो या महिला, उनको 18 से लेके 42, अंतिम उम्र 42 तक आप ये फॉर्म को डाल सकते हैं। कैसा लग रहा है सेशन, ये बताइएगा? थोड़ा-थोड़ा बता देते, इसके बाद हम वहाँ चलेंगे। ठीक है? ऐसे में लंबा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है? फटाफट आगे। इसमें जो पदों की संख्या है, सचिव की बहाली आई है और 16 से लेके 29 जनवरी, आज हो गया 28 जनवरी, 29 याद रहे, 29 लास्ट नहीं, 28 को ही फॉर्म डाल लीजिएगा। फी इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन। आप साइबर कैफ़े चले जाना, आधार कार्ड ले लेना, अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मैट्रिक, इंटर, बीए जो भी किए हैं, सारा डॉक्यूमेंट ले लेना और साथ में जाति और आवासी। आरक्षण चाहिए तो आवासीय जाति भी बना होना चाहिए। ठीक है? तो पदों की संख्या ये है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। उम्र उम्र भी आपको हम बता दिए, जो भी जनरल में है, अनारक्षित में पुरुष वाले हैं, जो पुरुष साथी है, उनको 18 से लेके 37 साल अंतिम उम्र है। जो बीसी, ईबीसी बीसी, ईबीसी या जनरल फीमेल है, अनारक्षित वर्ग में जो महिला है, उनके लिए 18 से लेके 40 साल, 40 तक। बीसी, ईबीसी वाले पुरुष और महिला दोनों के लिए बात कर रहे हैं और एससी-एसटी वालों 18 से लेके 42 साल। आसान भाषा में आपको हम बता रहे हैं। बहुत दिन से क्वालिफ़िकेशन इसकी योग्यता क्या है? तो इंटर पास, आप मिनिमम इंटर पास हैं, इसके बाद पढ़ाई नहीं किए, तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं आप। इतना जान लीजिए। इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं, मिनिमम यही है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम-उग्ज़ाम कुछ नहीं होगा। आपको एग्ज़ाम भी तो नहीं देना है, लेकिन दिक्कत ये है, इसमें दिक्कत ये हो गया, मान लीजिए कोई इंटर किया, ठीक है? कोई 10+2 किया, किसी भी विषय से। इसके बाद मान लीजिए उसने बीए कर लिया। अब मान लीजिए इसके बाद उसने एमए कर लिया, ठीक है? तो मान लीजिए 12th में अगर आप सिंपल 12th किया, उस 12th में आपका परसेंटेज 82% है, इसके बाद आपने बीए, पीए जो भी होता है, बीए, एमए, बीएससी सब कुछ नहीं किया, मामूली 12th किया, 12th में ज़्यादा परसेंटेज है, तब तो आपको ऐसे ही चयन हो जाएगा। लेकिन इसमें कॉम्पिटिशन टफ होगा, फॉर्म ज़्यादा डाला जाएगा, चूँकि एग्ज़ाम तो लिया नहीं जा रहा है, फॉर्म का दाम भी नहीं लिया जा रहा है, तो सभी भरेंगे। चयन उनका होगा जिनका जितना परसेंटेज होगा। मान लीजिए कोई मात्र इंटर किया, इंटर के बाद उसने बीए किया, बीए के बाद एमए कर लिया, तो इसमें मान लीजिए इसको है 70%, इसमें इसको कुछ भी परसेंट हो, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया, तो इसका आपको 10% लाभ दिया जाएगा। 10% आपको इसका परसेंटेज गिफ्ट दिया जाएगा। एमए किए, तो इसका आपको 20% जुट जाएगा। तो इसका चयन तो ऐसे ही हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ, आपके पास अगर एमए तक की डिग्री है, एमए तक यानी पीजी तक पढ़ाई किए हैं, तो यहाँ पे आप शो कीजिएगा कि हम पीजी तक पढ़ाई किए हैं, वहाँ तक का डॉक्यूमेंट डाल दीजिएगा, इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जिसका जितना क्वालिफ़िकेशन, उसका चयन पहले होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। इतना बस समझ लीजिए, सीधे 12th बोलने से नहीं होगा। 12वीं तो बोल दिया गया मिनिमम कि 12वीं होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ और लगा दिया गया, जिसका जितना क्वालिफ़िकेशन, उसको उतना फ़ायदा इसमें होने वाला है। चलिए जॉब कैसा होगा? ये जॉब का टाइप कैसा होगा? ये जॉब आपको संविदा आधारित होगा, मैंने बताया, ठीक है? ये परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन आपको हटाएगा भी नहीं। वेतन कितना रहेगा? मैंने बताया 6000 रुपया। घर का जॉब है, खासकर महिला के लिए तो अच्छा है। अगर घर में नौकरी चाहिए, अपने पंचायत में चाहिए या बगल वाले पंचायत में चाहिए तो ठीक है। हाँ, पुरुष के लिए थोड़ा दिक्कत है, इतना में तो आपका घर भी नहीं चलेगा, लेकिन महिला घर में रहती है, जो बाहर नहीं जा पाती किसी कारण से, तो उनके लिए ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा होगा? ये मार्क्स बेसिस पे होगा, मार्क्स बेसिस पे, मार्क्स मार्क्स आधारित होगा, जिसका जितना ज़्यादा मार्क्स आधारित होगा, मार्क्स आधारित
ये चयन होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे, ये मैंने बता भी दिया, फिर भी आपको हम यहाँ दिखा देते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए ये शपथ पत्र। शपथ पत्र देखिए आधार सबके पास है, जाति होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए, चूँकि आरक्षण चाहिए, ठीक है? लेकिन ये शपथ पत्र नोटरी क्या है? इसके लिए कहीं भटकना नहीं है, जब आप साइबर कैफ़े में फॉर्म भरने जाइएगा, तो वो जानकार होते हैं। चूँकि ये साइट है, ये आपको मेन साइट है। इस साइट को देखिए क्या लिखा हुआ है, ps.bihar.gov.in ये मेन साइट है। किसका भाई? पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार का साइट है। इस साइट को देखिए, यहाँ आ भी गया, फॉर्म स्टार्ट है। यहाँ देखिए क्लिक हियर, यहाँ क्लिक कीजिए टू अप्लाई आवेदन करने के लिए। कौन पोस्ट के लिए? ग्राम कचहरी सचिव, सचिव पोस्ट के लिए स्टार्ट हो गया है। जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा, मान लीजिए मैं इस पे क्लिक किया, क्लिक करने बोला, तो आप इसका एडवर्टाइज़मेंट देख सकते हैं इस पे क्लिक करके, जो एडवर्टाइज़मेंट ये है। बाकायदा इसमें क्या-क्या लगेगा, 80 पेज का सब है। आपके किस ब्लॉक में सीट खाली है कि नहीं, सब देख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, दूसरा आता है अप्लाई ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले शपथ पत्र डाउनलोड करें। इस पे जब क्लिक कीजिएगा, तो आपका ऐसा खुलेगा। ठीक है? साइबर कैफ़े में ही इसको भर लीजिएगा। ये यही है मेन, नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र। आपका जो भी नाम है मैं, पुत्र, आपके पिता का जो नाम है वो, आपका उम्र कितना होगा आधार कार्ड पे वो निकाल लीजिएगा। आपका गाँव कौन-सा है, पोस्ट कौन-सा है, थाना कौन है, प्रखंड कौन-सा है, जिला कहाँ है, का अस्थायी निवासी हूँ। मान लीजिए मैं भरा। ये एक शपथ पत्र लिया जा रहा है कि चूँकि आप फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये पहले भरना है अच्छे से, ठीक है? भरने के बाद यहाँ शपथ पत्र, चूँकि आप फॉर्म भर गए, मान लीजिए मैं फॉर्म भरा, तो अपना यहाँ पे सिग्नेचर, जो नाम लिखते हैं वो लिख देंगे। इसके बाद इसको ऑनलाइन फॉर्म भरने वक़्त अपलोड किया जाता है। ये अपलोड नहीं कीजिएगा, तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। फॉर्म भरने वक़्त, ऑनलाइन करने वक़्त नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र, जिसकी हम बात कर रहे हैं, नोटरी द्वारा शपथ पत्र, ये आपको लगेगा, तो ये पहले से फॉर्म डाल लीजिएगा, ठीक है? यही मेन आपका डॉक्यूमेंट है, नोट कर लीजिए इसको। तो ये ग्राम कचहरी का जो सचिव सचिव पद पे जो आया है, तो आप लोग सभी भरिए, अच्छे से भरिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।